अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, ए फायर हाइड्रेंट डिलीवर वाटर ऑफ डेंसिटी ऑफ कितना हमारे पास रो एट ए वॉल्यूम रेट एल। ठीक, ऐसा क्वेश्चन में हमें मेंशन किया कि एक फायर हाइड्रेंट है जो डिलीवर कर रहा है वाटर को, जिसकी डेंसिटी ऑफ कितनी है, रो है, और मेरे पास एट दी वॉल्यूम रेट मेरे पास कितना है, एल। मतलब मुझे क्वेश्चंस पे जो बोल रहा है वो dv बाई ऑफ dl की जो भी वैल्यू मेंशन कर रहा है वो मेरे पास l की वॉल्यूम रेट से dv बाई ऑफ dt की वैल्यू वॉल्यूम पर सेकंड की वैल्यू की जो बात कर रहा है वो l मेंशन किया। द वाटर ट्रेवल वर्टिकली अपवर्ड थ्रू द हाइड्रेंट एंड then does 90 degree turn to emerge horizontal at a speed of कितना है, v। The pipe and nozzle have uniform cross section throughout. The force exerted by the water on the corner of the hydrant is, मतलब मेरे पास ये कॉर्नर पे कितना फोर्सेस लगेगा ये बताना। ठीक, तो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इस कॉर्नर पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आप एक चीज देखना स्टार्ट करो। आप इजली वो पढ़े हो कहाँ पर, सॉरी, आप जब मेरे पास एनएलएम पढ़ रहे होगे तब आपको ये चीज दिखी होगी कि मैं अगर इसे वाई एक्सिस कंसीडर किया, इसे एक्स एक्सिस कंसीडर किया, तो ये मेरे पास वाई एक्सिस की डायरेक्शन फोर्स है, और ये कौन सी एक्सिस की डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस मोमेंटम, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में। तो मेरे पास चेंजिंग ऑफ मोमेंटम वाई एक्सिस में पी वाई है और एक्स एक्सिस में कितना है, पी एक्स है। तो मेरे पास जो टोटल चेंजिंग ऑफ मोमेंटम है वो मेरे पास एक्चुअल में कितना है, मेरे पास ये एक्चुअल में पी एक्स वेक्टर प्लस ऑफ कौन सा हो गया, पी वाई वेक्टर हो गया। ठीक, और अगर पी एक्स की वैल्यू बात की जाए तो कुछ ना कुछ मास जा रहा होगा और कुछ ना कुछ वेलोसिटी जा रही होगी। ठीक, सिमिलर ऑफ स्टेप में मास इनटू ऑफ वेलोसिटी ऑफ ये भी जा रही होगी। ठीक, अब ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन पे है और ये कौन सी, सॉरी, और ये कौन सी एक्सिस की डायरेक्शन पे है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन पे है। मेरे पास सिंपल सा ऑफ फॉर्मेट अगर ये है तो अगले स्टेप पे मैं यहाँ पर से देखना स्टार्ट किया, तो मुझे यहाँ पर जो चेंजिंग ऑफ मोमेंटम मिल रहा है वो मुझे कैसा मिल रहा होगा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया या मोमेंटम की बात ही कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, तो स्क्वायर रूट, आपको मालूम है कोलिजन के कारण मेरे पास दोनों वेलोसिटीज की सिर्फ डायरेक्शन चेंजेस हुई है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ दोनों का कैसा है, मेरे पास सेम है। अगर सेम है तो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और ये एम वी एक्स का मेरे पास कैसा हो जाएगा, सॉरी, इवैल्यूएशन ऑफ सेम है तो ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, स्क्वायर रूट 2 एम, और ये कितना हो गया, वी हो गया। ठीक, ये वैल्यूएशन हुई। अब मेरे पास पूरे के पूरे क्वेश्चंस पे आप शुरू से लेके लास्ट तक देख लो, आपको कहीं पर भी वेलोसिटी का फॉर्मेट तो चलो ठीक है गिवन ही है, बट कहीं पर भी आपको क्या नहीं गिवन है, मास नहीं गिवन। तो मास आप कैसे लिखोगे, मास को डेंसिटी इनटू ऑफ क्या लिखोगे, वॉल्यूम लिखोगे, इनटू ऑफ कितना, वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में आपसे फोर्स पूछा है तो आपको मालूम है कि चेंजिंग ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू कैसा, टाइम। तो आप तो चेंजिंग ऑफ मोमेंटम फाइंड कर लिया, लेकिन आपको क्वेश्चन में भी गिवन है ना वॉल्यूम रेट, मतलब dv बाय ऑफ dt की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में l है। तो अगले स्टेप में मेरे पास कितना हुआ, d बाई ऑफ dt में से स्क्वायर रूट 2 रो v डॉट ऑफ न्यू, और अपॉन में कितना हो गया dt, और आपके पास ये कितना हुआ, p ऑफ कांस्टेंट है, मतलब सॉरी ये dp हुआ, तो आपके पास यही बस तो एक वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट 2 रो डॉट ऑफ v, और ये dv बाई ऑफ कितना हो गया dt, और आपके पास dv बाई ऑफ dt की वैल्यू l गिवन है, तो ये स्क्वायर रूट 2 रो डॉट ऑफ v डॉट ऑफ कितना हुआ l, तो स्क्वायर रूट 2 रो v डॉट ऑफ कितना हो गया l हो गया। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, 52 का ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये v ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मैं इससे न्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बुक में उसे v से ही रिप्रेजेंट किया है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए वेलोसिटी को मैं न्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ और वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।